सुनो समझो सीखो सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें अच्छी बातें सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबको वेलकम कहते हैं अपने खूबसूरत से प्रोग्राम में सुनो समझो सीखो। हमारे प्रोग्राम में प्यारे प्यारे बच्चे हुआ करते हैं जिनसे प्यारी प्यारी हम बातें करते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, सलाम अर्ज़ कर रहा हूँ, बातचीत होती है, कुछ मुकाबला होता है, ए और टीम बी हुआ करती है, देखते हैं कौन जीतता है। और रजब की 22 तारीख़ और इस तारीख़ को मनाते हैं एक अज़ीमुश्शान सहाबी हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का और साहब मुसलमानों के इस्लाम के पहले बादशाह भी हैं, इस्लाम के पहले बादशाह भी हैं, कातिबे वही भी हैं, बहुत सारी आपकी शान है, बहुत सारे आपके फ़ज़ाइल हैं, इंशाअल्लाह वो भी आप सुनेंगे तो बहुत कुछ होने वाला है, एक्टिविटीज़ भी होने वाली हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आपने रहना है हमारे साथ और प्रोग्राम देखना है शुरू से आखिर तक, और आप लोगों ने भी अच्छे अंदाज से शामिल रहना है शुरू से आखिर तक कुछ जी। माइक में आज के सवाल का जवाब आपने बता दिया। हाँ बता दिया। आज जो घरों पे बच्चों से सवाल होगा ना वो यही है कि मुसलमानों के पहले बादशाह कौन थे, तो उसका जवाब हमने बता दिया है। तो बता दें इसलिए ताकि आपको, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता ना भाई, तो पता चल जाएगा, इसलिए सवाल आपसे हो गया। दुरूद पाक की फजीलत शामिल करेंगे। प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले क्या शामिल करें भाई, क्या करें? ये कह रहे हैं सवाल जवाब करें भाई, लगा तैयारी ठीक है सवाल जवाब की। हाँ अच्छा चलें जी, देखते हैं क्या तैयारी है। हाँ भाई, टीम ए से कौन दे रहा है सबसे पहले जवाब? आप दे रहे हैं, बताइए जी। अल्लाह करीम ने नमरूद को किस दिन हलाक फरमाया? बुध के दिन। सोच लें, पीर मंगल बुध जुमेरात जुम्मा हफ्ता। सोच लिया। एक और दफ़ा सोच, दूसरी दफ़ा भी सोच लिया। और टीम ए का जवाब बी से सवाल, पीछे नहीं रहना। क्या करने से मोमिन के दिल पर एक सियाह नुक्ता लगा दिया जाता है? गुनाह। गुनाह करने से क्या होगा? दिल पर क्या लग जाएगा? सियाह नुक्ता। सियाह कौन सा कलर होता है? ऑरेंज को कहते हैं, येलो, ब्लैक। दिल पर कौन सा नुक्ता लग जाएगा? ब्लैक। अब नुक्ता कितना बड़ा होता है, कैसा होता है? बारीक सा होता है। अच्छा, फिर दूसरा गुनाह किया तो फिर क्या होगा? नुक्ता दोबारा लगेगा माइक में और लग जाएगा। तीसरा किया तो तीसरा, चौथा, पांचवा नुक्ते लगते रहेंगे। काला हो जाएगा। हाँ, फिर क्या हो जाता है? दिल काला। फिर वो नेकियों में दिल नहीं लगता, बुराइयों में फिर मजीद इंसान बढ़ता चला जाता है। तो दिल को काला होने से बचाएं। और हमारा फेस काला होता, गुनाह करें, चेहरे पर एक समझाने के लिए बात है, मुंह पे लग रहा होता, ओहो फिर तो देखो क्या हो गया, मुंह काला हो रहा हमारा है भाई। इनके जहन में ऐसे ही बता दें, कोई खतरनाक तो नहीं आ रही। अच्छा हाँ, माइक। अगर मुंह पे काला नुक्ता लगता है ना, हाँ, तो सब नेकी करना शुरू कर देते, कोई गुनाह करता ही नहीं। हाँ कि भाई मुंह काला हो रहा है, मुंह काला हो रहा है तो भाई ये तो नहीं करना हमने। और दिल काला हो रहा है तो चल रहा है। और मुंह को क्या रखना हमने? साफ गोरा, मुंह गोरा रहा है हमारा, उसके लिए हजार जतन कर रहे हैं। तो मुंह को अब वैसे भी मिलाप कोई भाई ये इसका तो काला मुंह है, हालांकि किसी का कुदरती वैसे ही हो तो कोई ऐसी बात नहीं है। असल में गोरा काला कुछ नहीं होता, जो कुदरती तौर पर मुंह काला होकर किसी का कलर होता है ना, डार्क हुआ करता है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। असल होता है दिल नूरानी हो, दिल नूरानी हो, दिल वाइट हो, दिल सफ़ेद हो। तो दिल को सफ़ेद रखने पर तवज्जो देनी
चाहिए, वरना भाई कैसी कैसी परेशानियां लायक हो जाती हैं। मुँह काला हो रहा है, आगे दे दो भाई बिलाल, आगे माइक। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद रैयान। मोहम्मद रैयान, ये बताइए कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद आपको गुस्ल किसने दिया? फरिश्ते ने। फरिश्तों ने। जब कोई शख्स मर जाता है तो फिर क्या क्या काम होते हैं बताएं चलें। पहले गुस्ल देते हैं। पहले गुस्ल देते हैं, देख लें। चले ठीक है, मतलब जो कपड़े उसने पहने में उतारा जाता है, गुस्ल दिया जाता है। तो गुस्ल देना आता है आपको? हैं? नहीं, ये भी काम है ना सीखने का। अच्छा, खुद आता है? अपने आप को भी तो गुस्ल देते हैं, यानी नहाते हैं तो अपने नहाने का तरीका आता है गुस्ल का। ये भी एक सी। गुस्ल के कितने फ़राइज़ हैं? 4। हाँ हाँ, क्या हो रहा भाई? अभी 3 हो गए, वापस 3 हो गए। गुस्ल के कितने फ़राइज़ हैं? कौन कौन से? माइक में। कुल्ली करना, हाँ। नाक में पानी चढ़ाना और तमाम ज़ाहिरी बदन पे पानी बहाना। हाँ, तो ये क्या है? गुस्ल के फ़राइज़। फ़राइज़ हैं, ये हमें आने चाहिए। और फिर पूरा इसका प्रोसीजर है, और बल्कि बच्चों को तो और भी बहुत कुछ। ये तो फ़राइज़ वगैरह ज़रा बड़े होने के बाद ज़रा ये मामलात आते हैं। ख़ास तौर पर बच्चे तो नहा के आ जाते हैं, कान के पीछे मैल वैसे ही लगा हुआ है। कान के अंदर मैल नहा लिया, आधे घंटे पानी बहाया था, फिर भी मैल वैसे ही का वैसे ही लगा हुआ है। और सर्दियों में तो वाह वाह वाह, पानी को छुआ वापस आ गए। तो ये तरीका ठीक है नहीं है, तो अपने गुस्ल का तरीका भी आना चाहिए। और जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो उसको क्या देते हैं? गुस्ल देते हैं। और फिर कफन देते हैं। अभी कफन कैसे होता है? तो ये बोलिए भाई हम तो बच्चे हैं, तो सबको ये चीज़ें अभी बड़े होना है नहीं होना, बड़े होने की प्लानिंग है सारी है ही होगी ना बड़े होने की। तो फिर ये चीज़ें अभी से सीखेंगे तो बड़े होते होते तक परफेक्ट हो जाएंगे। हाँ भाई, ये बारी किसकी है? हज़रत आदम को फरिश्तों ने गुस्ल दिया था, जवाब दुरुस्त है। क्या नाम है आपका? हसन अली ना जी। ये बताइए कि सबसे पहले कुरान करीम किसने पढ़ा? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। जवाब दुरुस्त है। आवाज़ कम हो गई है, आवाज़ कम हो। हाँ, ये देखें, माइक किस हाथ से लेना देना करना है? किस हाथ से? सीधे। दे उनको सीधे हाथ से, दे पड़ोसी को, वापस ले सीधे हाथ से। हाँ शाबाश। अब मेरे बच्चे हाथ नीचे कर ले। हाँ, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसनैन। अब्बू का नाम? इस्माइल। प्रोग्राम का नाम? सुनो समझो सीखो। घर का एड्रेस नहीं पता? क्या करते हैं? पढ़ते हैं जी। मदरसे में? जी। क्या पढ़ते हैं? सबक। सबक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं भाई? ये सबक पढ़ते हैं, ठीक है भाई। अभी ज़रा हमें बता दें, जो आपको सबक याद कराया था वो आपको याद है कि नहीं है? इंसानों की जान और आमाल की हिफाजत के लिए कौन मुकर्रर हैं? फरिश्ते। अरे वाह, जवाब दुरुस्त है। दुरुस्त नहीं है, दुरुस्त है जी। जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। फरिश्ते हमारी हिफाजत करते हैं, क्या बात है जी। आपसे सवाल है, ये बताइए कौन सा काफिर बादशाह है जिसने दुनिया में जन्नत बनाने की कोशिश की? शद्दाद। कौन है ये? शद्दाद। ये भी एक बड़ा वाकया है। ये इसने बादशाह था और इसने दुनिया के अंदर जो है ना, ऐसे जैसे जन्नत के बारे में हम सुनते हैं ना, वो सारी चीज़ें इसने कोशिश की कि ये यहीं दुनिया में बना ले। और इसने वो इस तरह का एक शहर बनाया भी अपने तौर पर। ज़ाहिर है जन्नत जैसी चीज़ नहीं हो सकती, जन्नत बहुत आला है, बहुत आला है। और वो उसके अंदर जा भी नहीं सका, वो जा रहा था पहले ही मर गया। आप सोचें कितनी इसने इतने साल लगे, सोने का चांदी और पता नहीं क्या क्या चीज़ें लगा के उसने महल और दूध शहद की नहरें बहा ली उसके अंदर। पैसे तो बादशाह था ना भाई, लेकिन उसमें रहना नसीब पहले मर गया। दुनिया में कुछ भी कर लें आखिरकार मरना पड़ता है। और जन्नत में जाने के बाद मरना, जन्नत में जाने के बाद मरना, हाँ, फिर वहाँ हमेशा रहेंगे, मज़े भी करेंगे। तब यहाँ पर तो कोई बहुत कुछ हासिल भी कर ले, लेकिन अगर पेट खराब हो जाए खा ही नहीं सकता। दांत खराब हो गया, दांत में कीड़ा लग गया, दर्द हो रहा है, खाते हैं कुछ खाया नहीं आता, मुंह पकड़ के बैठे हो। दर्द हुआ है किसी के? हुआ है दांत में कभी दर्द हुआ है? हैं? कैसा होता है दर्द?
माइक में बहुत तेज। बहुत कुछ अच्छा लग रहा हो तो इस टाइम किसी चीज का दिल चाहता है? नहीं कोई बोले ये ले चॉकलेट, नहीं। ले जाओ चॉकलेट, ले जाओ केक, नहीं आइसक्रीम। मेरा दांत है तो ये दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है तो भी दुनिया की नेमतों से हम लुत्फ नहीं उठा पाते। तो जन्नत में ये बीमारी भी नहीं है, ऐसा नहीं खा रहे हैं बहुत सारा तो कोई पेट में दर्द हो जाएगा, तो दांत में दर्द हो जाएगा, नहीं। तो दुनिया में रहते हैं, जाहिर है दुनिया की सहूलत भी हमें चाहिए। हाँ, आपसे सवाल कौन सा था भाई? विरासत में औरतों को महरूम करना किन का तरीका है? मुश्किल आ गया, जल्दी। विरासत में औरतों को महरूम करना किन का तरीका है? गैर, अरे वो ही बताएंगे भाई। गैर गैर मुस्लिम। हाँ, जवाब दुरुस्त है। ये बताइए जी, नाम क्या आपका? मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन हमारे साथ हैं। ये बताएंगे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन से निजात किस वक्त मिली? पीर के दिन। हैं? अच्छा, दिन नहीं, वो ये दिन तो नहीं है। चाश्त के वक्त। हाँ, मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन से निजात किस वक्त मिली? चाश्त के वक्त। किसने बताया? सच सच बोलना है। बताया किसने? वो बताएंगे खुद से, बड़ा वाले जी। हाँ, तो आप अच्छा सीरियस इतने बैठे हुए, मुझे पता ही नहीं दुनिया में हो क्या रहा। बताया ना? वो किसने बताया भाई? पड़ोसी ने बताया ना? है? फिर पड़ोसी को नहीं था तो आई कहाँ से? आपने बताया? फिर कहाँ? पड़ोसी के पड़ोसी, ये यहाँ से आसरा है। तो इतनी सी बात के लिए मुझे बताया, अगर झूठ बोला जाए तो कितनी बुरी बात होगी, हैं, जिससे हासिल भी कुछ नहीं। यहाँ कौन सा कोई जीत जाएगा तो मैंने उसको जो है वो वर्ल्ड कप दे देना, ले भाई आप जीत गए, आपको ये मिल गया। कुछ मिलेगा? कुछ भी नहीं होगा। तो उसके लिए फिर ऐसा नहीं करना चाहिए। चलें जी, कॉल्स हैं तो आइए कॉल्स लेते भाई। वकार भाई, जी भाई। मैं हूँ मोहम्मद यामीन गिलानी जलम से। ठीक है। आज मैं आपको कलाम सुनाऊंगा। सुनाएं। हुजूर मेरी तो सारी बहारे आप से है, मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और भी सुना देते भाई एक शेर जी। नेक्स्ट। मेरा नाम मरियम तारिक है। मैं ओमान से बात कर रही हूँ। आपके सवाल का जवाब है हज़रत आप दिख रहे हैं क्या? मुआविया। क्या बताया भाई प्यारी सी बच्ची ने? माइक में इनको दे भाई माइक, आप और उसके बटन दबा ले मेरे बच्चे। ये सारिम को दे भाई, सारिम को दे। क्या बताया उन्होंने? हज़रत मुआविया। हैं? हज़रत हाँ, मुआविया। मुआविया। बिया नहीं, विया। बिया। वी वी या। या। हाँ, मुआ मा वी या। ठीक है, वे हो गया मुआविया। नहीं हो रहा, चले कोई बात नहीं, कोशिश तो की ना उन्होंने, कोशिश की माशाल्लाह। चलें जी, नेक्स्ट। मेरा नाम अब्दुल हबीब है, मैं रावलपिंडी से बात कर ठीक रहा है। हूँ। आज मैं आपको नात सुनाऊंगा। खत में रुसुल मिल गए। कौनैन में तुम सा कोई नहीं वल्लाह। जिंदाबाद 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 जी। एक और कॉल शामिल मैं करेंगे। आपको आज नाच सुनाऊंगा। ठीक है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जबरदस्त जबरदस्त जी। नेक्स्ट कॉल। आपके सवाल का जवाब है हज़रत अमीर मुआविया इस्लाम के पहले
है। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। आपने अपना नाम नहीं बताया। चलें भाई, अभी बारी किसकी थी? बारी अरे नाम क्या है मेरे बच्चे का? नाम माइक में। मोहम्मद काशान। अरे वाह, आप तो बातें भी करते हैं। अब्बू का नाम? मोहम्मद इदरीस। और प्रोग्राम का नाम? सुनो समझो सीखो। वाह 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 वाह, माशाल्लाह। क्या करते हैं आप? पढ़ते हैं? स्कूल में पढ़ते हैं, मदरसे में? अब ये भी पीछे बताएंगे। मदरसे और ट्यूशन में। मदरसे और ट्यूशन में पढ़ते हैं। कितनी उम्र है? एज कितनी है आपकी? ये आपके भाई हैं? 5। भाई हैं आपके ये? हैं? तो फिर आप दोनों क्यों पढ़ा रहे हैं भाइयों ने? कितनी एज है? एज भी आप बताएंगे तो उन्हें पता चलेगी। क्या बताया? दोबारा से बताएं। 5। नाम क्या था? नाम भूल गया मैं। मोहम्मद काशान। मोहम्मद काशान। 5 साल के हैं, मदरसे में ट्यूशन में पढ़ रहे हैं। आप यहाँ आएंगे, मेरे पास आएंगे? इधर करीब नहीं, वहीं से बैठ के बातें करेंगे। हैं? चले, पहले आए हमारे प्रोग्राम में? आप फर्स्ट टाइम आए? पहले आए हैं कभी? नहीं आए ना, फर्स्ट टाइम आए। इसके अंदाज ही अलग हैं। चलें जी, कुछ सुनाएंगे? कोई चीज़ याद है आपको? कोई नात, कोई शेर, कुछ भी? कुछ नहीं? और सवाल के जवाब याद हैं? हैं? नहीं याद? अच्छा, आपको हमारे प्यारे नबी का क्या नाम है ये बता दें। प्यारे नबी है ना हमारे, कलमा पढ़ते हैं हम। पहला कलमा याद है? पहला कलमा है काशान? पहला कलमा तो होगा। पहला कलमा तय्यिब। तय्यिब माने पाक। नहीं भाई, वो शर्माए जा रहे, शर्माए जा रहे। चलें भाई, छोड़ देते हैं हम। छोड़ दें, बात नहीं करनी? नहीं करनी? नहीं करनी भाई। चलो भाई, इधर आ जाते हैं। कहाँ आ गया है? सारिम के पास माइक। सारिम, कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक है, जवाब देंगे? दिए। जरा ये बताएं कि जैतून की दरख्त की उम्र कितनी होती है? 300। क्या 300? 300? 360। 300 साल? 60। 360 साल? सोच लें, कुछ ज़्यादा कर लें। कम हो रही है थोड़ी, और बढ़ा दें। 1000 साल। 1 ज़ीरो और लगा दें। 3000 साल। कहाँ से आई? कहाँ से आई? पीछे। सारिम बता देते हैं। सारिम बिल्कुल सच्चे बच्चे हैं। उधर इन्होंने बताई है। वो लोग बातें कर रहे हैं। ले भाई, आप लोगों की आवाज़ सुन ली। हमने बोला था इन्होंने बोल 307। तो उन्होंने 3000 ले ली खाली। सही होगी इनकी। हो सकता है उन्होंने बताई हो, लेकिन उन्होंने उनकी सुनी है। वो ऐसा नहीं है, वो सीधे हैं बेचारे। उन्होंने जो सुनी। आपकी कितनी उम्र है? 20 साल? हाँ? 8। तो 20 से 8, 820। कितनी है? 7 उम्र हैं? अब बदली जा रही है, बदली जा रही है। कितनी है? 7 साल के हैं। चलें जी, ये 7 साल के हैं। और हाँ भाई, क्या नाम है आपका? हुसैन अली। आपकी वजह से उनका जवाब ठीक हो गया। पता है हुसैन अली? चलें, अभी अपना जवाब देंगे सही। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम किस दिन तूर पहाड़ पर तशरीफ ले गए थे? पीड़ को। किसको? पीड़ को। पीड़? पीड़ कौन सा दिन होता? पीड़। दोबारा, सही सही। पीड़? पीड़ तो दिन ही नहीं होता। होता दिन पीड़? पीड़। सही बताया ना? कौन सा दिन था? फिर सोच। पीड़। फिर चले, पूरे दिनों के नाम सुना दे। अच्छा, 7 दिनों के नाम। पीड़, मंगल, बुध, जुमरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार। जबरदस्त भाई, जवाब दुरुस्त है। आइए जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और कोई कलाम सुनाएगा भी आप में से? किसी को दिल चाह रहा हो, शौक हो तो आज सुन लेते हैं आपसे। हाँ भाई? नहीं?
चले भाई, हम अपना आगे चलते हैं, फिर हम अल्लाह वालों की बातें सुनते हैं। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र खैर करते हैं। सेगमेंट शामिल करेंगे अल्लाह वालों की बातें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। आज किनका ओर से? हज़रत अमीर मुआविया। आप हैं सहाबिये नबी, और हर सहाबिये नबी हर साहबिये नबी जन्नती जी, और अमीर मुआविया भी जन्नती। अच्छा, आप सहाबी नबी हैं, कातिब वही हैं। क्या हैं? कातिब वही मतलब कौन बताएगा? कातिब वही का मतलब बताओ जल्दी से। हैं? तो मुश्किल भी नहीं है यार। कातिब वही आती थी हमारे प्यारे नबी पे, कुरान पाक नाजिल होता था तो वो ज़बानी होता था, हज़रत जिब्रील लेकर आया करते थे मतलब, और प्यारे नबी पर नाजिल होता था आपके कल्ब पर, और फिर प्यारे नबी उसको लिखवाया करते थे। तो जो लिखते थे वो कहलाते थे कातिब। कातिब मीन्स लिखने वाला, कातिब मीन्स हाँ राइटर। ठीक है, अभी तो आसान हो गया, उर्दू अच्छी करो मेरे बच्चों। कातिब वही यानी वही लिखने वाले। इस्लामी हुकूमत के पहले बादशाह हज़रत अमीर मुआविया का नाम मुआविया और कुनियत अबू अब्दुर्रहमान, कुनियत अबू अब्दुर्रहमान जी। आप रज़ी अल्लाह अन्हु का लक़ब नासिरुन लिदीनिल्लाह यानी अल्लाह पाक के दीन के मददगार, और नासिरुन लिहक़्क़िल्लाह यानी अल्लाह पाक के हक़ के मददगार है। आप रज़ी अल्लाह अन्हु के अब्बू जान का नाम हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह अन्हु। हज़रत अबू सुफ़ियान ये हज़रत अमीर मुआविया के वालिद साहिब हैं, और ये भी मुसलमान हुए, सहाबी ए रसूल बने। और अम्मी जान बीबी हिंद रज़ी अल्लाह अन्हा फ़तेह मक्का के मौके पर ईमान लाए। कब ईमान लाए? के मौके में। फ़तेह मक्का मतलब जल्दी बताएं जल्दी। जब मक्का पहले मक्के में होते थे ना प्यारे नबी, फिर कहाँ तशरीफ़ ले गए थे? मदीने। हाँ, और मक्के में कौन थे? काफिरों की मतलब हुकूमत थी। फिर मुसलमानों ने मक्का को फतह कर लिया, काफिरों से पाक कर दिया, उनकी यानी हुकूमत ख़त्म हो गई। तो फिर वहाँ जब वो मौका था ना, तो हज़रत अमीर मुआविया आपके जो थे हज़रत अबू सुफ़ियान और बीबी हिंद रज़ी अल्लाह अन्हा ये ईमान लाए थे। ठीक है, अच्छा, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की और आपके अब्बू भी सहाबी और अम्मी भी सहाबियाँ हैं, यानी हज़रत अमीर मुआविया क्या है? सहाबी। अब्बू सहाबी। अम्मी सहाबी। हाँ, तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ख़ुद भी सहाबी हैं, आपके अब्बू भी और अम्मी भी सहाबियाँ हैं। अच्छा, और आपकी एक बहन है, हज़रत अमीर मुआविया की एक बहन है जो प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वाइफ है, उनका नाम कौन बताएगा? नहीं बता? हज़रत बीबी नहीं, उम्मे हबीबा मशहूर नाम है। ये हज़रत अमीर मुआविया की क्या थी? बहन थी, और प्यारे नबी की वाइफ थी, ज़ौजा मुबारका थी, जो ना सिर्फ सहाबियाँ हैं बल्कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा भी हैं। और जो प्यारे नबी की वाइफ होती हैं वो हमारी क्या होती हैं? अम्मी जान। तमाम मुसलमानों की माएँ हैं ना जो प्यारे नबी की वाइफ हैं, तो इसलिए वो तमाम मुसलमानों की अम्मी जान भी हैं। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को कई बार नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआओं से नवाजा। प्यारे नबी ने हज़रत अमीर मुआविया को कई बार किससे नवाजा? दुआओं से। कभी इल्म और हिल्म की यूं दुआ दी, ए अल्लाह मुआविया को इल्म और हिल्म से भर दे, मुआविया को इल्म और हिल्म से भर दे, मुआविया को इल्म और हिल्म से। हाँ, इल्म तो पता होगा, इल्म होता है, हिल्म क्या होता है? हिल्म बुर्दबारी, अब फिर बुर्दबारी को आसान करें, बुर्दबारी मतलब ये है कि बर्दाश्त। कोई सख्त बोलता है, गलत बोलता है, तो हमें क्या करना चाहिए? बर्दाश्त करना चाहिए। और इस बर्दाश्त करने को क्या कहते हैं? हिल्म। और
बुर्दबारी, तो ये अल्फाज यूज़ होते हैं। तो इसकी नबी पाक ने दुआ दी। अच्छा, कभी हिदायत का रोशन सितारा यूं बनाया, या अल्लाह मुआविया को हिदायत देने वाला, हिदायत पर कायम रहने वाला और लोगों के लिए ज़रिया हिदायत बना। कभी यूं दुआ दी है, अल्लाह मुआविया को हिसाब व किताब का इल्म अता फरमा और इससे अजाब को दूर फरमा। और कभी ख़ास मजलिस में उनकी तारीफ़ यूँ बयान की, मुआविया को बुलाओ और ये मामला उनके सामने रखो, वो कवी और अमीन हैं। अच्छा, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तबर्रुकात भी थे। क्या थे? तबर्रुकात। तवज्जो कहाँ है मेरे बच्चों? हज़रत अमीर मुआविया के पास क्या थे? तबर्रुकात। अच्छा, वो जिनमें तबर्रुकात में क्या क्या था? जिनमें इज़ार यानी तहबंद शरीफ था, ठीक है, प्यारे नबी के इस्तेमाल का, चादर मुबारक, कमीज़ मुबारक, मुँह मुबारक और मुबारक नाखून के तराशे थे। मुँह मुबारक प्यारे नबी के बाल और नाखून थे ना, प्यारे नबी नाखून तराशते थे, वो भी हज़रत अमीर मुआविया ने संभाल के रखे हुए थे। क्या बात है, प्यारे नबी से कितनी मोहब्बत थी सहाबा को। भाई हम नाखून काटते हैं, काटने के बाद क्या करते हैं? नाखून हम हैं ज़मीन में दफना दें या जो भी उसको रखता है कोई, लेकिन प्यारे नबी तो प्यारे नबी हैं। उनके मुबारक नाखून जो तराशे हुए थे ना, जो कटे हुए थे, वो भी हज़रत अमीर मुआविया ने अपने पास संभाल कर बाल जो थे प्यारे नबी के, वो भी संभाल कर रखे हुए थे। अच्छा, और फिर क्या हुआ? सिर्फ रखे हुए नहीं थे, सुनिएगा, जब इनके इंतकाल का वक्त आया ना हज़रत अमीर मुआविया के, तो इन्होंने वसीयत की, लोगों को वसीयत की कि मुझे नबी पाक के इज़ार तहबंद शरीफ में, तहबंद नबी पाक यूज़ करते थे ना, ठीक है, उसमें और मुबारक चादर और कमीज़ मुबारक में कफन देना। अभी बात हुई थी, जब किसी का इंतकाल होता है तो गुस्ल देते हैं, फिर कफन देते हैं। तो इन्होंने अपने कफन के लिए किस कपड़े का इंतखाब किया? नबी पाक के, यानी जो नबी पाक ने तहबंद यूज़ की थी और चादर यूज़ की थी, कमीज़ यूज़ की थी, वो इन्होंने संभाल के रखी हुई थी। कहा मुझे कफन के लिए ये कपड़े यूज़ करना और नाक और मुंह पर मुँह मुबारक और मुबारक नाखून के तराशे रख देना और फिर मुझे सबसे ज़्यादा रहम करने वाले अल्लाह पाक के रहम पर छोड़ देना। तो ये तबर्रुकात से बरकत हासिल करना, ये सहाबा इकराम का तरीक़ा है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तबर्रुकात से बरकत हासिल करना। सन 60 हिजरी रजब शरीफ की 22 तारीख को 78 ईयर्स की उम्र में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हुआ और आपका मज़ार मुबारक मुल्क के शाम के कैपिटल दिमिश्क के मशहूर कब्रिस्तान बाबुस सग़ीर में है। उनके मज़ार पर अल्लाह पाक की रहमतें हों और आपके सदक़े हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो। जी भाई बच्चों, टीम ए और टीम बी तवज्जो थी? नहीं थी, बहुत कम थी, लेकिन अब मैं इम्तिहान लूँगा, इसीलिए दोबारा से मुकाबला होगा, इससे सवालात होंगे, देखते कौन सी टीम जीतती है। आप सही है? चले भाई, टीम ए, ये बताइए हज़रत अमीर मुआविया की कुनियत क्या थी? माइक में बताना है, अबू अब्दुल रहमान। सही बतानी है। हम काउंटिंग कर रहे हैं, 5 4 3 2 1 0। आखिरी फैसला, जल्दी अबू अब्दुल्ला। आखिरी बता दें जो आपके, अबू अब्दुल्ला या अबू अब्दुल रहमान, एक ले लें जल्दी। अरे एक तो करें, वरना फिर मैं अबू अब्दुल्ला मान लूँगा। माइक में अबू अब्दुल्ला। अरे बेचारे कंफ्यूज हो गए, पहली वाली सही बताई थी, अबू अब्दुल रहमान। मैं तो करूँगा ना थोड़ा सा कंफ्यूज, तो गलती हो गई है। जी टीम भी, मुश्किल सवाल करूं आसान? मुश्किल आसान, आवाज़ ही नहीं निकल रही, वो कह रहे मुश्किल। चलें ये बताएं कि आपके अब्बू जान और अम्मी जान का नाम क्या था और ये कब ईमान लाए? ये इतना मुश्किल नहीं है। हज़रत अमीर मुआविया के अब्बू जान अम्मी जान का नाम और ये ईमान कब लाए, ये बताएं। ये ईमान फतह मक्का के मौके पर लाए। ठीक है, नाम नाम जल्दी, फिर हमें कॉल्स की तरफ जाना है। 5 4 3 बीबी हिंद। चलें, अम्मी का नाम हो गया और अब्बू का नाम बहुत मुश्किल।
अबू सुफियान। अबू सुफियान, जवाब दुरुस्त है। चले भाई टीम ए, ये बताइए एक गलती आपसे हो चुकी है, आसान करता हूँ। जो आपकी बहन थी और नबी पाक की ज़ौजा थी, उनका नाम क्या है? इतना मुश्किल नहीं है। उम्मे हबीबा। जी, बीबी उम्मे हबीबा, जवाब दुरुस्त है। हाँ भाई टीम बी, नबी पाक ने जो हज़रत अमीर मुआविया को दुआएं दी थी, उनमें से एक दुआ बता दें कोई। कई सुनाई थी मैंने दुआएं। ए अल्लाह मुआविया को, मुझे बता। ए अल्लाह अरे अब अभी एक गलती होने में बराबर हो जाएंगे आप लोग। जाना जाना है तो जाए जल्दी से। हाँ जल्दी। आती है किसी को? आ रही है? वो आखिर वाले भी आप ही की टीम का हिस्से हैं भाई, पूछ लो यार, आप दोनों लगे हुए हो। हाँ, मुआविया को इल्म हिंद, इल्म हिंद, इल्म और हिल्म हिल्म दे। दे, देख लें अल्फाज क्या आते हैं। अता फरमा। हाँ बानी पता है, हमसे बात यूं नहीं कर रहा है जी। जल्दी अल्फाज आ रहे हैं, उनसे भी पूछ लो यार, वो भी टीम का हिस्सा है एंड वाले। और आपके भी वो दोनों आखिर में जो बैठे, उनको आपने ऐसा लग रहा है टीम से निकाल ही दिया भाई, आप ही के टीम के। वो आराम से बैठ के जमाइयाँ ले रहे हैं, हम फारिग हैं, जमाइयाँ ले लें। हाँ भाई क्या हुआ? हो गया? 5 4 3 2 1 0। बर्दाश्त का क्या बताया था आपने? मैंने जो भी बताया था अभी आप बताएं, पूरे अल्फाज बताएं। मैं बता रहा हूँ, ए अल्लाह मुआविया को इल्म और हिल्म से भर दे। आपने खाली दे कहा था, भर। क्या करें, मान लेते हैं यार, तो ठीक है ना, वरना भी मैं मुश्किल कर लूँगा आपसे भी। जवाब दुरुस्त मान लिया जाता है। टीम है, आपसे सवाल ये है, ये बताइए कि आपके पास नबी पाक के तबरुकात में क्या क्या था? पता है? कोई भी बताए आखिर से, वो भी बता सकते हैं। दे भाई, दे दे, उन्हें दे, उन्हें दे, उन्हें दे। हाँ भाई, ये भी हमारे आए हैं, घर से आए हैं जी। नाखून, ज़बरदस्त, नाखून मुबारक के तराशे और चादर, ज़बरदस्त, कमीज, बेहतरीन। और भी है, उनसे पूछ लें, वो बता रहे शायद, पड़ोसी आपके। इसमें इजाज़त है मशवरों की। और भी थे, हाँ जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। मुँह मुबारक, बेहतरीन। और चलें बस मान लेते हैं आपके कमीज़, चादर, मुँह मुबारक, नाखून मुबारक के तराशे, ये आपके पास थे। अच्छा भाई, इसमें वसीयत क्या की थी आपने हज़रत अमीर मुआविया ने इंतकाल के वक्त? कि जब मेरा इंतकाल हो तो जो नबी ने कपड़ा पहना है उस कपड़े का मेरा कफन हो, और मेरे नाक और मुंह के दरमियान बाल और नाखून के तराशे रख देना। रखे जाएं। अच्छा, इसमें तहबंद थी, कमीज़ थी और जो है वो चादर मुबारक थी, और फिर मुबारक बाल थे और नाखून के तराशे थे। फिर उसकी वसीयत उन्होंने की थी। चलें जी, कॉल्स की तरफ चलते हैं। कॉल्स। अपनी तारी बात कर रहा हूँ। जी। प्यारे प्यारे कार बापू, आज मैं ये कलाम सुनाऊंगा। ठीक है। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़ दो भाई ये। चलें आप सुना दे, कुछ भी सुना दे। गला ख़राब है, पहले कह रहे थे पढ़ूंगा मैं, भी गला बैठ गई आवाज़। नहीं, चलें कॉल दें भाई। नाम मोहम्मद कुर्बान अतारी है। मैं जिला रहीम यार खान से कर रहा हूँ। मैं आज आपके सवाल का जवाब अमीर मुआविया है, दाऊद इस्लामी जिंदाबाद। और मेरे बच्चे कितनी किस चीज़ की जल्दी थी, आप ही की फ़ोन है, आपकी कॉल है, आप बात करें आराम से। हम बैठे हैं, आप ही के लिए बैठे, किसके लिए बैठे हैं जी? नेक्स्ट। मेरा नाम मोहम्मद मेहताब अत्तारी है। मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको एक हदीस पाक सुनाऊंगा। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक की रिजा वालिद की रिजा में है और अल्लाह पाक की नाराजगी वालिद की नाराजगी में है। जज़ाकल्लाहु खैरा। दावत इस्लामी जिंदाबाद।
फैमिली चैनल। वाह भाई वाह, आपको रख लेते हैं यार नारों के लिए, तो आप हमारे बच्चों की नींद तोड़ देते हैं। सही से जगा दिया उन्होंने, बेहतरीन, ज़बरदस्त भाई, कॉल आपकी बेहतरीन थी जी। नेक्स्ट। मेरा नाम अब्दुल हादी है, मैं रहीम यार खान से बोल रहा हूँ। मैं आपके सवाल का जवाब बताऊंगा। इस्लाम में सबसे पहले बादशाह हज़रत अमीर माविया है। जवाब दुरुस्त है। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मरियम फातिमा मरियम ताजिया बाजी। है। मैं आज आपको नात सुनाऊंगी। उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। जबरदस्त जबरदस्त, माशाल्लाह जी। नेक्स्ट। आपके सवाल का जवाब हजरत अमीर माविया है। हजरत अमीर मुआविया है। ठीक है प्यारे से बच्चे। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान अख्तारी है, मैं बूढ़े वाला से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको नात सुनाऊंगा। क्या ठीक है। बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मुँह दड़ा मदीना है। आगे। उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, उठ के जाऊं काम दीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खुल गई आवाज़ तो फिर बंद हो गई। चले कॉल दे दें। कॉल ख़त्म हो गई भाई, कॉल ख़त्म हो गई। टाइम हमारे पास अभी मौजूद है। ऐसा करते हैं हम, जल्दी जल्दी आप लोगों से कोई अच्छी बात सुन लेते हैं। ठीक है, चले ये गाना याद रखे और बताइए करते। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। हाँ भाई, टीम है आपके लिए आ रहा है वर्ड, सही बताना है आपने, इसमें सही क्या है बताएं। ये क्या लिखा है भाई? अबू बकर, और दूसरा दिखाएं भाई अबू बकर। सही क्या है? लड़ाई, यहाँ लड़ाई चल रही है माइक पे जी। अबू बकर। अबू बकर। बकर, अच्छा बराबर में दे जल्दी। अबू बकर। बकर देखें भाई, अबू बकर होगा नहीं, अबू बकर। अबू बकर, अबू बकर। ये वाला अबू बकर। तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। अबू बकर यानी ये काफ भी साकिन होगा, रा भी, तो अबू बकर हो जाएगा, अबू बकर नहीं होगा। टीम ए का जवाब। हाँ भाई, आप भी बता रहे हैं? नहीं, माइक चाहिए, नहीं बताया, उल्टे हाथ से लिया है। क्या सही है? इमामा तो सही नहीं किया हुआ आपने, इमामा शरीफी घुमा दिया आपने, पता नहीं कहाँ घुमाया। इसको सही करें पहले, और घूम रहा है कर लिएगा तो फिर बता दीजिएगा। हाँ भाई, टीम बी के लिए दिखाएं। टीम बी के लिए क्या लिखा है? ये तलहा। ये तला या थला, जो भी है। अगला ये है तलहा। अब बताएं, वो तला ठीक है या तलहा ठीक है? तलहा। तलहा ठीक है। पड़ोसी को दे दो उधर। क्या ठीक है? तलहा। नीचे वाले को दे दे भाई। तलहा। पक्का? इतनी हा निकालनी है या कम? तलहा। तलहा। टीम बी का जवाब दुरुस्त है। अच्छा, अबू बकर का माना, ये वैसे हज़रत है अबू बकर सिद्दीक उनकी कुनियत है, और नाम है अफजलियत, माना है अफजलियत वाले। और ये तलहा एक सहाबी रसूल का नाम है, और खाली पेट, इसका मतलब खाली पेट होना है, अगरचे हम निस्बत देखेंगे हज़रत सहाबी रसूल की जी। टीम ए के लिए वर्ड आ रहा है, क्या लिखा भाई? हादसा। और दूसरा दिखाएं भाई, हादिसा। ठीक क्या होगा, हादसा या हादिसा? जल्दी। हादिसा। कौन कौन कह रहा है हादिसा ठीक है? हाथ उठा के बता दें टीम में से। हादिसा कोई नहीं कह रहा सही है।
अब हाथ उठा लेना टी में, ये क्या सही है? अच्छा अब जो कह रहा है हादसा ठीक है, वो हाथ उठा ले। हादसा है, आप हादिसा में भी हो, हादसा में भी हो, क्या है? कुछ समझ नहीं आ रहा। टीम ए को ना भाई हादिसा ठीक है, और टीम बी के लिए क्या है? ये चुपकली और छिपकली। भाई चुपकली तो कहीं नहीं होती, ये छिपकली होती है। ठीक है, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो कल फिर हाजिर होंगे। दुआ में याद रखना है मदनी चैनल किड्स, मदनी चैनल देखते रहें और नारा लगाएं जरा जोरदार, दावत इस्लामी। सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत, मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया